हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, ये रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 22 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आर्मी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग जल्दी वीडियो नहीं लाइक करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। कितनी अच्छी लग रही हो ना मेरे साथ ऐसे। खैर, मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे यहाँ पर अब नहीं रुकना, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। इतना बोलकर जंगू फ्रेश होने के लिए चला जाता है। हाँ, जंगू कहाँ पर है? और ये क्या, मैं इतना लेट सो रही थी, शायद वो नीचे चला गया होगा। मुझे भी रेडी होकर नीचे जाना चाहिए। इतना बोलकर जिमिन फ्रेश होने के लिए जाती है और कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे भी आती है। वो सीधे अपनी मॉम के पास किचन में जाती है। मॉम, जंगुक नहीं दिख रहा है, वो कहाँ चला गया? वो मुझसे पहले उठ गया था, मैं थोड़ा लेट में उठी हूँ, बट वो है कहाँ? आई डोंट नो बेटा, लेकिन जब मैं उठी थी तो बाहर सिक्योरिटी ने कहा था कि जंगुक चला गया है। वो हमसे बिना ही मिले चला गया, और तो और वो तुम्हें बिना लिए ही चला गया। वो मॉम, हो सकता है कि कुछ काम वाम आ गया होगा अर्जेंटली, इसलिए उससे जाना पड़ा, और मैं सो रही होंगी इसलिए उसने सोचा कि मुझे उठाएगा नहीं, तो मैं चली जाऊंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा तुम जा क्यों रही हो? तुम यहीं पर रुक जाओ ना, कुछ दिन तक रुक जाओ हमारे साथ। आई एम सॉरी मॉम, बट मुझे जाना होगा। वो क्या है ना कि जंगू की सारी इम्पोर्टेंट चीजें मैं ही संभाल के रखती हूँ, तो उसे जरूरत होगी तो उससे प्रॉब्लम होगी, और जंगू की अर्जेंटली अचानक मीटिंग तय हो जाती है, तो मुझे जाना ही होगा, इम्पोर्टेंट है मॉम। पर बेटा, अगर तुम हमारे साथ रुकती तो हमें अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ फिर जरूर आना। उसके बाद मैं तुम दोनों को ही जल्दी नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें खूब दिन तक अपने पास रखूंगी। ओके फाइन मॉम, रख लेना, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा। ठीक है बेटा, तो तुम जल्दी बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। उसके बाद जीनू जिमिन को ब्रेकफास्ट कराती है और जिमिन वहाँ से चली जाती है। वो जंगू के घर वापस आ जाती है। जिमिन, तुम आ गई? वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, पहले जंगू अकेले आया था और वो रेडी होकर ऑफिस चला गया, वो तुझे साथ में क्यों नहीं लेकर आया? मैंने उससे पूछा भी था कि जिमिन कहाँ है, बट उसने कुछ बोला ही नहीं और चुपचाप ऑफिस चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने ऐसा क्यों किया? शायद उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में चला गया, क्योंकि उसने मुझे भी नहीं बताया था। वो जब गया था तब मैं सो रही थी। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग होती तो शुगा भी तो जल्दी जल्दी में जाते ना। बट जब जंगुक चला गया था उसके बाद शुगा अपने टाइम से ही गए थे, तो उन्हें भी तो पता होता ना अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग होती तो। पता नहीं थे, मुझे कुछ भी नहीं पता कि जंगुक इतनी जल्दी में क्यों गए थे। वो शाम को आएंगे तब पूछ लूंगी। हाँ तो नहीं, सही कहा, जब जंगुक शाम को आएगा ना तब तो उससे पूछ लेना। फिलहाल चल हम बातें करते हैं। वैसे भी कल तो नहीं थी ना, मैं बहुत बोर हो रही थी। कोई बात नहीं, पर अब मैं आ गई हूँ ना। मैम ये लीजिए आपका स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, आपने कहा था ना रेडी हो गया, आप पी लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके लाओ, एक मिनट है, पहले मैं इसे चेक करती हूँ, उसके बाद तुम पीना। लेकिन मैम, आप चेक क्यों करेंगी? इसमें कुछ मिलाया नहीं है मैंने। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुमने इसमें कुछ मिलाया है? इसमें मिलाया है क्या तुमने कुछ? नो मैम, मैं भला क्यों मिलाऊंगी? मुझे इससे क्या फायदा होगा? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा ये तो तुम्हें ही पता होगा ना। एंड आई डोंट नो कि तुमने इसमें कुछ मिलाया है कि नहीं मिलाया है। मेरा काम है बस चेक करना, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, सो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ओके, तो फिर लाओ ये मिल्क शेक, मैं पहले स्पीकर चेक करूंगी कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, उसके बाद तेरे को पीना होगा। ओ मेरी प्रोडक्टिव फ्रेंड, सब कुछ ठीक है, ये कल से मुझे खिला पिला रही है, इसने कुछ भी नहीं मिलाया, और अब क्यों मिलाएगी? हमें पता नहीं होता कि कौन कब क्या कर बैठे, सो हमें सतर्क रहना होता है, और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज्यादा ध्यान देना होगा। ओके, तो मैं चेक कर लेती हूँ पहले। वैसे तो सब कुछ इसमें परफेक्ट है, तुम पी सकती हो इसे। मैंने कहा था ना मैम कि मैंने इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, लेकिन आप मुझ पर शक कर रही थी। अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं क्या करूं, मुझे बस चेक करना था ये मिल्क शेक टी के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, मैंने अपनी मॉम से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि तुम्हें क्या क्या देना होगा, तो मैंने उनसे एक रेसिपी भी पूछी थी, इसलिए मैं बना कर लेकर आती हूँ, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। क्या आंटी ने मेरे लिए कोई रेसिपी बताई है? तो प्लीज बनाओ ना, क्योंकि आंटी के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, तो जरूर उन्होंने कुछ अच्छे ही बनाने को कहा होगा। हाँ बहुत अच्छा, रुको मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ। जिमिन, तुम कब तक ऐसे बैठी उसका वेट करोगी? देखो काफी रात हो गई है, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर सो जाओ, जंगुक आ जाएगा। शुगा ने कहा ना कि वो किसी काम में फंसा हुआ है, इसीलिए उसे लेट हो रहा है, तो वो आ जाएगा, तुम जाकर सो जाओ। डोंट वरी, तुम जाकर सो जाओ, मैं सो जाऊंगी ना। जब जंगुक आ जाएगा ना, उसे खाना भी तो देना है
क्यों जाग रही हो? तुम जाकर सो जाओ। लेकिन तुम जाग रही हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ? प्लीज तेज तुम जाओ। अगर तुम मेरी वजह से जागोगी ना तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। तुम जाकर सो जाओ, मैं सो जाऊंगी, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके फाइन, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन हाँ अगर जंगकुक को ज्यादा देर लगा ना तो तुम सो जाना, उसके लिए रुकना नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, आप जाकर सो जाओ। ठीक है, जा रही हूँ मैं। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा जंगकुक, तुम कब आओगे? हाँ, ये तो उस छोटी की गर्लफ्रेंड है, यानी कि ये क्लब में काम करती है। इस लड़की को उसने गर्लफ्रेंड बनाया है। सर आप ड्रिंक। हाँ, आप वो तुम तो युनवो की गर्लफ्रेंड हो ना? यहाँ पर क्लब में काम करती हो, तुम जानती हो ना कि ये कैसी जगह होती है? और मैंने तुम्ही को उस दिन थप्पड़ मारा था। मैं उस वक्त में नहीं पहचाना था, लेकिन अब मैं तुम्हें जानता हूँ। तो बताओगी कि तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो और तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? तुम अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम ऐसे ही चुप रही, कुछ नहीं बोली ना, तो मैं युनवो से सब कुछ बता दूंगा कि तुम कहाँ काम करती हो। इनफैक्ट मैं उसके मॉम डैड से भी बता दूंगा। उसके बाद तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगी। तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ रही ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। I'm sorry, प्लीज जीजू, युनवो को मत बताना, ये मेरी मजबूरी है, मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मेरे मॉम डैड यहाँ छोड़ गए मुझे। वो कहते हैं कि मैं उन्हें पैसे लाकर दूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया ताकि मैं उन्हें पैसे लाके दूँ। ऐसे माँ बाप है तुम्हारे, अपनी बेटी को इतनी घटिया जगह छोड़ रखा है। कहाँ है तुम्हारे मॉम डैड? वो मेरे असली मॉम डैड नहीं है, मेरे असली मॉम डैड की डेथ बहुत पहले हो गई थी। ओह तभी तो। खैर अगर तुम मुझे यहाँ दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सो प्लीज यहाँ से निकलो। मैं नहीं जा सकती वापस। अगर मैं पैसे लेकर नहीं गए तो वो मुझे मारेंगे। क्या? तुम्हें मारेंगे? जब कोई घर में होगा तो तुम्हें मारेंगे ना। तुम जाकर अपने घर में आराम से रहो, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम अकेले रहो। ये आप क्या बोल रही जीजू? अगर मैं घर पर गई तो घर पर तो मेरे मॉम डैड है, वो मुझे मारेंगे। वो कहाँ चले जाएंगे? मैंने बोला ना तुमसे, घर पर कोई नहीं है, चुपचाप यहाँ से जाओ। ओके जीजू, जाती हूँ। उसके बाद लीसा अपने घर पर चली जाती है। जब वो अपने घर पे जाती है तो सच में वहाँ पर कोई नहीं होता है। अरे जीजू ने तो बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मॉम डैड कहाँ चले गए? पर कोई बात नहीं। अच्छा वो लोग नहीं है, अगर होते तो मुझे मारते। अब मैं यहाँ पर अकेले रहूँ, उस गंदी सी जगह पर भेजने वाला भी मुझे कोई नहीं है, मैं यहाँ पर अकेले रहूँ। मुझे तो जीजू को थैंक यू बोलना चाहिए था, बट मैंने बोला नहीं। कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे तब बोल दूंगी। जंगकुक घर जा चुका था। जिमिन वहीं पर सोफे पर सो जाती है। जब जंगकुक देखता है कि जिमिन सोफे पर सो रही होती है तो वो सीधे अपने रूम में जाता है, लेकिन उसके पैरों की आवाज सुनकर जिमिन उठ जाती है। जंगकुक तुम आ गए फाइनली, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। वो वेट करते करते सो गई। आई एम सॉरी। तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, एक काम करो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं डिनर लगा देती हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं। नो थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाहर से खाकर आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं जा रहा हूँ सोने। क्या? बाहर से खाकर आया है? ये सुनते ही जिमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जंगकुक के पीछे उसके रूम में चली जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने सीधे बोल दिया कि तुम बाहर से खाकर आए हो। मैं यहाँ पर भूख की तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि जब तुम आओगे तो हम दोनों साथ में मिलकर डिनर करेंगे, लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुम बाहर से खाकर आए हो। So what? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मेरे लिए वेट करो? तुम्हें भूख लगी थी तो तुम खा सकती थी, तुमने मेरा वेट किया, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तो अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाकर अब खा लो, मैं जरा सोने, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी तो किसका करूंगी? और वैसे भी ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम सुबह इतनी जल्दी क्यों चले गए थे? तुमने तो मुझे जगाया भी नहीं था और ना ही मॉम को बताया था, ऐसे ही चले गए थे। और तो और तुम मुझे लेकर भी नहीं गए थे, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। तो अब मुझे हर काम तुमसे पूछकर करना पड़ेगा, तुम यही कहना चाहती हो? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तुमने मुझे जगाया नहीं था और ना ही मॉम को बताया था और ऐसे मुझे छोड़ करके चले आए थे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम तो अलग ही मतलब निकाले जा रहे हो। और जस्ट शट अप। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा मन जो करेगा वो मैं करूंगा। एंड हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई काम वाम नहीं देता जो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला आया था तो तुम वापस आ गई ना, बस इतना काफी नहीं है क्या? और वैसे भी मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुका हूँ, सो मैं सोने जा रहा हूँ। ओके फाइन, तुम सो जाओ, गुड नाइट। उसके बाद जंगकुक लेट जाता है और जिमिन भी उसके बगल में आकर लेट जाती है। मैं बिना खाए लेट गई, लेकिन इसने एक बार भी नहीं कहा कि जिमिन जाकर खाना खा लो, इसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
उसके बाद ये दोनों ही सो जाते हैं। जिमिन बिना खाए खाली पेट सो जाती है। ऐसे ही 1 या 2 हफ्ते निकल जाते हैं। जंगकुक जिमिन को इन दिनों बहुत इग्नोर करता, बहुत ज्यादा, जिसे जिमिन को देखकर बहुत बुरा लगता था। ये जंगकुक को इन दिनों क्या हो गया? वो तो बिल्कुल मुझसे ठीक से बात ही नहीं करता है। पता नहीं उसे क्या हो गया। एक तो लेट नाइट तक घर आता है और जब मैं कुछ पूछ लेती हूँ तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करता है। और मैं भी तो उसे कितने सारे क्वेश्चंस करती हूँ। शायद वो काम के प्रेशर की वजह से सब कर रहा है। कोई बात नहीं, जब वो आश्रम को आएगा ना तो मैं उसे सरप्राइज दूंगी और वो खुश हो जाएगा। उसके बाद जिमिन अपना रूम डेकोरेट करने लगती है। ओह वाह जिमिन, ये अपना रूम डेकोरेट क्यों कर रही हो? ओह, तो आज रात को कुछ होने वाला है ना? तू भी ना। तो मैडम को शर्म आ रही है। जिमिन, अपनी बेस्ट फ्रेंड से शर्माने का क्या फायदा? वो एक्चुअली जंगू का मूड ना इस टाइम बहुत खराब रहता है बिकॉज काम की प्रेशर होगा इसीलिए। इसीलिए मैं उसका माइंड फ्रेश करने के लिए इस रूम को डेकोरेट कर रही हूँ। इससे हो सकता है उसका माइंड फ्रेश हो जाए, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। जरूर, जंगू बहुत खुश हो जाएगा। ओके, तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं ते, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं कर लूंगी। वैसे भी लगभग सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है, वो मैं कर लूंगी। तुम जाकर रेस्ट करो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा काम है, बाकी हो जाएगा। ओह, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा डेकोरेशन देख लूं? कोई बात नहीं, तुम अपना कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। नहीं ते, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रही हूँ कि तुम रेस्ट करो। आई नो जिमिन, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, तो मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो। थोड़ा सा काम है, वो भी कर लेती हूँ। उसके बाद बस मुझे शाम का वेट है। जब जंगकुक ये सब देखेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। उसके बाद जिमिन भी अपना काम खत्म कर लेती है और शाम हो जाती है। जंगकुक जब अपने रूम में जाता है तो वो अंदर का व्यू देखकर शॉक हो जाता है। इन धड़कनों में बाजे उसकी सरगम, वो मेरी जान है, वो मेरी जानम, मैं चैन उसका, वो तश्मजी है मेरी। जंगकुक, ये सब मैंने तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए किया है। तुम्हें कैसा लगा? ये सब क्या किया है तुमने? हाँ, ये सब क्या बकवास है? तुमसे किसने कहा ये सब करने को? हाँ, अब चुप क्यों हो? तुम्हारे मुंह में जुबान ही है क्या? तुम बोल नहीं सकती कि ये सब तुमने क्यों किया है? मैंने तो बस तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए सब किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं आएगा। क्या? मुझे अच्छा फील कराने के लिए तुमने ये रूम को डेकोरेट किया है? इससे ये सब करने से मैं अच्छा फील करूंगा? तुम्हें किसने कहा कि ये सब करने से मैं अच्छा फील करूंगा? नहीं, किसी ने नहीं कहा। मुझे लगा शायद तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा, पर कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं ये सब हटा दूंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये सब करने से मैं खुश हो जाऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? हाँ, शायद मेरा दिमाग ही खराब हो गया था जब मैंने इतनी मेहनत से ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। ये सब मुझे करना ही नहीं चाहिए था। मैं पागल हूँ ना, जो तुम्हारे पीछे भागती रहती हूँ, तुम्हारी फिक्र करती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं होती है। माना कि तुम्हें काम का प्रेशर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कैसे भी बात करोगे और मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं करोगे। तुम्हें पता है, तुम मुझे रोज रोज इतना इग्नोर करते हो, फिर भी मैं सहन कर लेती हूँ। इनफैक्ट तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि जिमिन तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो या फिर नहीं। बस तुम्हें अपनी परवाह है। मैं तुम्हारी इतनी परवाह करती रहती हूँ, तुम्हारा वेट करती रहती हूँ, लेकिन तुम घर वापस आते हो लेट नाइट तक, और ऊपर से जब आते हो और मुझसे बिना बात किए चुपचाप अपने रूम में चले जाते हो और सो जाते हो। मुझसे एक बार भी नहीं पूछते कि जिमिन तुमने खाना खाया कि नहीं, और तुम खुद तो बाहर से खाना खा के चले आते हो। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो बोलना है धीरे बोलो। क्या? एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती। मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। सो प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता है, गुस्सा मुझे भी आता है। इतने दिनों से ये सब क्या चला जंगकुक? तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? You know what? जब मुझे कोई इग्नोर करता है मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन तुम पिछले 2 वीक से मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो, इतना इग्नोर कर रहे हो, जिससे लग रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ हूँ ही नहीं। काम तो शुगा भाई भी करते हैं, लेकिन वो तो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते। उनको भी तो काम का प्रेशर होता होगा, लेकिन वो अपने काम का प्रेशर अपनी वाइफ पर तो नहीं उतारते ना। लेकिन तुम ऐसे हो जो अपनी वाइफ पर अपने काम का प्रेशर उतारते हो। तुम्हें गुस्सा आता है तो मुझ पर चिल्ला देते हो, जैसे मेरे अंदर तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं। जैसे मुझे तो बुरा लगता ही नहीं है। मैं इंसान ही हूँ क्या? मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों करे? मुझे बस इसका आंसर जानना है। बस बहुत हुआ, बहुत बोल दिया तुमने। अब एक और लफ्ज मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस तुम्हें यही आता है, बस यही बोल देते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी कट जो तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी? मेरे अंदर फीलिंग्स हैं। तुम मेरी बात ऐसे नहीं सुनोगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते।
हरकत की वजह से जीवन को बहुत बुरा भी लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, इसीलिए वो जंगकुक को पुश कर देती है और वो भी बहुत जोर से। जंगकुक फ्लोर पर गिरता है। तुम ऐसा नहीं मानोगी, तुम बार बार वही गलती करोगी जो कि मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद जंगकुक गुस्से में जिमिन का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जाता है और अपने घर के बेसमेंट में ले जाता है। पड़ी रहो हिम्मत, क्योंकि तुम इसी लायक हो। जब तुम्हें एहसास नहीं हो जाएगा ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझसे नीची आवाज में बात करनी चाहिए, तब तक तुम इसी रूम में रहोगी। हाँ? यहाँ पर ये कौन सी जगह है? हाँ? ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तुमने मुझे क्या बात क्यों दिया मुझे? ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम मेरे यहाँ से बंदी हो, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे जल्दी बात भी नहीं करोगी, इतना डरोगी मुझसे, लेकिन क्या है ना कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा अपने सर पर चढ़ा लिया। इतना चढ़ाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, पहले नहीं तो अब सही। वो कहते नहीं है ना कि गलती इंसान से ही होती है। सो गुड नाइट। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जंगकुक? बोलो मुझे। ये जंगकुक को क्या हो गया?